गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज लेक्चर नंबर 8 में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, आज मैं आपके द्वारा एक्सरसाइज 3.4 में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन बताऊंगा, जिसके तहत एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 आपके क्लास की ही स्टूडेंट प्रीति पूछी है। आगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछे हैं। मैं उन तमाम बच्चों का द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो आइए बच्चों, हम लोग इस प्रश्न का सॉल्यूशन ब्रज गुणन विधि, कौन सा विधि बच्चों? ब्रज गुणन विधि के द्वारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a1 इक्वल टू 1/6, b1 1/15, c1 -4। इसको हमने इधर ले आया बच्चों, प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0। क्वेश्चन देख लेंगे। हाँ, इसके बाद बच्चों a2 1/3, b2 -1/12, c2 -19/4। क्वेश्चन अच्छा से हम लोग देख लेंगे, प्लस माइनस में मिस्टेक ना हो। इसके बाद बच्चों फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला x b1 c2 b2 c1 बाई का बच्चों c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 a1 b2 माइनस a2 b1। यह रहा आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को लिखने के बाद हम इसमें जो भी आएंगे उसको वैल्यू को रख देते हैं। यह रहा फार्मूला बच्चों। इस फार्मूला को ध्यान से देखेंगे। हम लोग सीख चुके हैं कि इस फार्मूला को कैसे ज्ञात करते हैं। अब कुछ नहीं है, बस इस फार्मूला में वैल्यू को रखते चलना है। तो आइए रखते हैं। x का x लिख दिया है ना। आइए b1, यह रहा b1 1/15, c2 यह इंटू -19/4 माइनस b2 याद देखिए -1/12, c1 -4। यह एक का वैल्यू रखा गया। चलिए आगे रखते हैं। बाई c1 का वैल्यू बच्चों -4, a2 का वैल्यू 1/3 माइनस c2 का वैल्यू -19/4 इंटू a1 का वैल्यू 1/6 हो गया। इसका भी 1। अब a1 का वैल्यू रख दो। a1 का वैल्यू 1/6, b2 का वैल्यू -1/12, a2 का वैल्यू 1/3 और b1 का वैल्यू 1/15। यह हमने रख दिया। अब सिंपली सॉल्व करते हैं बच्चों। x 19 60 माइनस प्लस माइनस 15 चौका 60 माइनस माइनस प्लस 4 दिया 12 काट दीजिए -1/3 हो गया। x का y का बटे लिख दीजिए
4/3, ये माइनस प्लस 19/24 1, ये माइनस हो जाएगा -1, 12 छक्का के 72 और ये माइनस हो जाएगा बच्चों 15 तिया के 45। हो गया, वैल्यू आपने रख दिया। अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। x/60 लघुत्तम ले लिया, इससे ये हो गया -19 और ये हो जाएगा कितना बच्चों, 20 दिया के 60 -20 हो गया। वैल्यू रखने में गलती नहीं हो, इसका ध्यान रखिएगा। बाई यह हो गया 24, 8 चौका के 32 और प्लस 19 इक्वल टू 1/, यहां भी लिख लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए। 72 और 45 का लघुत्तम ले लीजिए। 15 तिया 45, 3 से 24 तिया 72, 15 तिया 45, फिर 3 से 8 तिया 24 और 5 तिया के 15 है ना। तो 8 में 40, 40 तिया 120, 120 में 3 से गुना कर दिए, 12 तिया 60, 360। तो 72 25 हो जाएगा ये, और 45 3 तिया 9 25 8, ये रहा 8 हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। x बटा ये हो जाएगा 39/60, 60 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा बाई गुने 24/, इसको घटा दिए, 12 में से हो गया 3 और 2 में से गया 1, 13 माइनस में, यहां हो जाएगा बच्चों -13 और ऊपर में 360 हो गया। अब बारी बारी से लेकर सबको सॉल्व कर देते हैं, जो आएगा सो उसका सॉल्यूशन होगा। उम्मीद है नीचे नहीं दिखेगा, इसलिए हम लोग अच्छा देखता हूं। 60x बाई -39 इक्वल टू 36 बाई -30, काट दीजिए 3 से, इसको काट दीजिए 20 से, ये माइनस माइनस काट दीजिए और ये 20 से कट जाएगा बच्चों 18 दूनी के 36, 18 यानी x इक्वल टू हो गया बच्चों 18। अब इसके लिए चलिएगा एंड करके चलिए, बाई 24/, बाई -30 इक्वल टू 360 बाई -13, माइनस से -13 काट दीजिए और ये 24 से कट जाएगा, 24 एक बार और 15 चौका 60, 15 से, यानी बाई का वैल्यू हो गया बच्चों 15। और इस तरह से x का वैल्यू 18 और y का वैल्यू 15 है ना। फिर से इसको हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6, x/6 प्लस y/15 - 4 इक्वल टू 0, x/3 - y/12 - 19/4 इक्वल टू 0। इसमें a1 b1 c1 लिख दिया, a2 b2 c2 लिख दिया। x का ये फार्मूला है बच्चों, इसमें x की जगह पर वैल्यू रख दिए हैं, y की जगह नीचे फिर वैल्यू, 1 के नीचे वैल्यू, x के लिए इसको सॉल्व किए, वैल्यू ये आया, इसको कैलकुलेशन किए हैं 60, इसका कैलकुलेशन ये, इसका कैलकुलेशन ये है ना। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते गए, x का वैल्यू 18 और y का वैल्यू 15। बच्चों ध्यान रहे, अगर कहीं पर से आप सॉल्व करते हैं नहीं समझ में आता है तो उसको दोबारा करके देख सकते हैं आप अपने वीडियो को, है ना। सबसे बेहतर होगा इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लें पहले, और उस डाउनलोड के बार बार रिपीट करके देखेंगे तो उससे आपका नेट का जो जीबी होता है वह खत्म नहीं होगा। तो उसमें डाउनलोड का ऑप्शन है, सबसे पहले उसको डाउनलोड कर लें और उसके बाद फिर उसको आप देखते रहें, है ना। तो ये रहा प्रीति के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब मैं अगले बच्चे का जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका सॉल्यूशन देखता हूं। तो स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का 6, क्वेश्चन नंबर 2 का 6।
क्वेश्चन नंबर 2 का 6 एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2 ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को मैं देखूं। सबसे पहले देखिए ये राइट साइड में +2 है, इसको ले आइए इधर -2 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। एक्स माइनस बी वाई माइनस लाइए इसको माइनस ए स्क्वायर, आई हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब फर्स्ट समीकरण से बच्चों a1 इक्वल टू 1 बाई ए, b1 इक्वल टू 1 बाई बी, c1 इक्वल टू -2, a2 इक्वल टू a, b2 इक्वल टू -b, c2 इक्वल टू -a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और नहीं तो इसको हम ऐसे कर सकते थे, माइनस जैसे था वैसे रह देते, इसको ब्रैकेट में छोड़ देते, यह हो गया। तो यहां पर आपका आ जाता -a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यह आपका आ जाता क्वेश्चन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यस, छोड़ दिया इसको। आपने देखा a1 b1, तो यहां जो होगा ये काम करेगा a1 का, ये a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1, ये बच्चा a2, ये b2 और ये वाला c2 हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या सिखाया है बच्चों? फार्मूला लिखने के लिए। तो आइए फार्मूला लिख देते हैं। x b1 c2 b2 c1 बाई c1 a2 c2 a1 1 a1 b2 a2 b1। ओके, अब अगला स्टेप क्या है बच्चों? फार्मूला में इस वैल्यू को रख देना है ना। ये है क्या बच्चों? फार्मूला, है ना, ये है फार्मूला। इस फार्मूला को हमने ब्रजमुनन विधि का फार्मूला है। इस फार्मूला में अब इसके जगह पर यानी चर के स्थान पर अचर राशि को रखते जाना है। यहां देखिए वैल्यू रखा हुआ है a, यहां है b1, तो सबसे पहले b1 को ढूंढेंगे 1 बटे b गुना c2 यह माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हो गया एक काम। फिर माइनस का साइन देंगे, ये इसके लिए लिखेंगे b2, तो b2 में है -b गुना c1 में है -2, तो -2 लिख दीजिए। एक का वैल्यू रखा गया। अगला का वैल्यू रखिए बाई बटा c1 -2 a2 a माइनस c2 का है -a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसे मैंने ब्रैकेट में रखिएगा इसको। c2 का वैल्यू रख दिया। a1 का वैल्यू है 1 बाई a हो गया। अब आइए a1 का वैल्यू 1 बाई a गुना b2 का वैल्यू -b माइनस a2 का वैल्यू a गुना b1 का वैल्यू 1 बटे b। और इस तरह से आपका वैल्यू हमने रख दिया। जो वैल्यू यहां था उसको हमने रख दिया। वैल्यू रखने में आपसे गलती हो सकता है, उसको सावधानी से रखना है, इत्मीनान से, है ना। तो आइए x बाई माइनस, यहां देखिए माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई b, छोड़ दीजिए माइनस, यहां देखिए क्या है माइनस माइनस प्लस 2b, ये देखिए 2b हो गया। छोड़ दीजिए इसको, यहां तक है माइनस बाई -2a, यहां देखिए ये माइनस प्लस ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a, इसको भी छोड़ दीजिए इक्वल टू -b को 1 से -b बाई a और -a बाई b। अब आइए आगे x बाई, यहां देखेंगे बच्चे b लघुत्तम ले लेंगे, है ना। ये मोटा लाइन है बच्चों, बड़का लाइन, है ना। अब यहां बच गया बच्चों -a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, है ना। और यहां क्या बच गया बच्चों -2b स्क्वायर। ये फिर ले लीजिए
ऐसा करते हैं, ये बड़ा बट्टा हो गया है ना। अब इसके नीचे में लिख दीजिए a, तो माइनस 2a² प्लस a² माइनस b²। यहाँ 1 बड़ा बट्टा ये है बच्चा, नीचे लिख दीजिए ab, ये माइनस b² माइनस a²। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आगे देखिए b ऊपर चला जाएगा, bx बटा a² और रहने दीजिए, अब b² में घटा दीजिए तो माइनस a² माइनस b² इक्वल टू बाई, इसको बच्चों a ऊपर चला जाएगा तो बाई गुने a, यहाँ 2a में a घटा दीजिए माइनस a² माइनस b²। आइए यहाँ a भी ऊपर चला जाएगा, 1 गुने a भी बट्टा नीचे बच्चा माइनस b² माइनस a²। अब इसके साथ तुलना कर देंगे, इसको करेंगे किसके साथ बच्चों, इसके साथ, है ना। और ये जो है इसको कर देंगे इसके साथ तुलना, है ना। ये तुलना इसको 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 इसको, तो आइए करते हैं। bx बाई माइनस a² माइनस b² इक्वल टू ab बाई माइनस b² माइनस a²। देखेंगे बच्चों नीचे देखिए सेम है बच्चों, कट जाएगा, इसलिए x इक्वल टू ए बी बाई बी कट गया, x इक्वल टू ए कैंसिल हो गया। अब अगेन चलेंगे बच्चों, अगेन क्या है, बाई ए बाई माइनस a² माइनस b² इक्वल टू ए बी बाई माइनस b² माइनस a², फिर कट गया बच्चों, इसलिए बाई इक्वल टू ए बी बाई ए कैंसिल, बाई इक्वल टू बी। हो गया ना बच्चों। अब आइए मैं इस क्वेश्चन को फिर से दोहरा देता हूं, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, है ना। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 2 का ये 6 नंबर है, ये मैं बता दूं, ये रहा क्वेश्चन। इससे मैंने a1 का वैल्यू 1/a, देखिए a हर में है इसलिए इसको 1/a किए हैं। यहाँ देखिए a अंश में है तो ये हो गया क्या, a2 का वैल्यू डायरेक्ट है, इसको सावधानी से समझिएगा। 1/a, b1 का वैल्यू 1/b, c1 का वैल्यू -2, a2 का वैल्यू a, b2 का वैल्यू -b और c2 का वैल्यू -a² माइनस b²। हमने इसको फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला समझा चुके हैं। अब इसमें जहां b1 का जो वैल्यू था, c2 का वैल्यू, b2 का वैल्यू, c1 का वैल्यू, सब का वैल्यू यहां रख दिए। यहां देखिए माइनस था तो गुना कर दिया a² माइनस b² माइनस से, ये नीचे b है तो b लिख दिया, b और 1 का एलसीएम ले लिया, b माइनस a² b² और -2b²। ये देखिए दोनों प्लस है और माइनस है, यहां ध्यान से देखिए, ये प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस और माइनस घटकर हो गया क्या, -b²। यही काम यहाँ किए हैं, देखिए यहाँ -2a², यहाँ प्लस a², जिसमें से घटकर ये हो गया a² और बच गया a² माइनस b²। यहाँ देखिए a और b का एलसीएम लिए हैं, a b से इसमें भागा दे दिए -b², फिर b से भागा दिए इसमें a को a से गुना किए -a²। अगला स्टेप बच्चों b ऊपर चला जाएगा, उलटेगा ना तो ऊपर चला गया, यहाँ पर a ऊपर चला गया। इसके बाद इसको देखिए, इसमें क्या सॉल्यूशन किए हैं, b/x a² b² दोनों देखिए हर एक ही है, हर में क्या दिख रहा है, सेम है, इसलिए कट जाएगा। x बराबर b गुना में था, इधर आया तो भाग में हो गया, x इक्वल टू a निकल गया, एक वैल्यू ज्ञात हो गया। फिर y इक्वल टू, यहाँ भी देखिए दोनों हर में ध्यान से देखिए बच्चों, हर सेम है इसलिए y बराबर ए बी बटे a कट कर b का वैल्यू b। और इस तरह से एक क्वेश्चन भी सॉल्यूशन हो गया। अब पूछे गए अगले क्वेश्चन को मैं देखता हूं, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और कोई बच्ची पूछी है, क्वेश्चन नंबर 4 का 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। तो ये
बच्चों इसका नो सॉल्यूशन होगा, अनंत सॉल्यूशन होगा, इसके अनंत सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि a1 बाई b1, a2 बाई b2, c2 बाई c2 सेम आ रहा है, सबका वैल्यू समान आ रहा है। यानी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू 7 बाई c2 इक्वल टू 1 बाई 2 आ रहा है ना। इसलिए इसके अनेक सॉल्यूशन होंगे, है ना। इसको नहीं देखना है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड, ये भावना, कोई स्टूडेंट है जिसका नाम भावना है, वो पूछी है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड, 5 का सेकेंड, 5 का सेकेंड एक्सरसाइज कौन सा है बच्चा, इसको मैं रहने देता हूं, एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4 का 5 का सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, ax माइनस a y इक्वल टू 2, a माइनस 1x प्लस a प्लस 1y इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 1। आइए देखते हैं इसको, शांति से देखिए। सबसे पहले इसे इक्वेशन बना ले, क्या बना ले बच्चों, इक्वेशन। तो आइए सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं, इसको राइट से लेफ्ट लाते हैं, -2 इक्वल टू 0, इसको भी इधर लाते हैं माइनस और इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब बच्चों यहां से वैल्यू लिखते हैं, a1 इक्वल टू a, b1 इक्वल टू माइनस a, c1 इक्वल टू -2, a2 इक्वल टू a माइनस 1, b2 इक्वल टू a प्लस 1 एंड c2 इक्वल टू -2 a स्क्वायर प्लस 1 हो गया। क्या देखे हम लोग ने बच्चा, सबसे पहले हमने इसका वैल्यू लिख दिया, a1 का, b1 का, c1, a2, b2, c2 का, है ना। अगला स्टेप तो आपको बताया ही है, क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, x b1 c2 b2 c1 b2 c1, y का लिखिएगा c1 a2 c2 a1, फिर 1 का a1 b2 a2 b1, है ना। ये हमारा फॉर्मूला लिखा गया, है ना। तो सबसे पहले इस फार्मूला को लिखकर हम अंडरलाइन कर घेर देंगे, इससे ये पता चल जाएगा बच्चों कि यह फार्मूला है ना। अब आइए इसका वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो x है, x बटा b1 का वैल्यू यहां से बच्चा माइनस है, c2 का वैल्यू बच्चों या -2, तो माइनस ही माइनस कर दीजिए, -2a स्क्वायर प्लस 1 हो गया, माइनस यहाँ ये माइनस b2 का वैल्यू a प्लस 1 और c2 का वैल्यू, सॉरी c1 का वैल्यू -2, तो गुने -2 हो गया, इसका वैल्यू रखा गया। अब रखते हैं y का वैल्यू c1, तो -2 गुना a2 का वैल्यू a-1, तो रख दीजिए a-1, माइनस का चिन्ह दीजिए, c2 का है -2a स्क्वायर प्लस 1, मंझले ब्रैकेट में रखेंगे इसको, और a1 का वैल्यू है बच्चों a, यह हो गया, इक्वल टू 1 रखिए, 1 में a1 का वैल्यू है बच्चा a, और b2 का वैल्यू a प्लस 1, अच्छा, माइनस a2 का वैल्यू हो गया आपका a-1, अच्छा, और b1 का वैल्यू क्या हो गया, -a। बस वैल्यू को हमने रख दिया। इसमें बच्चों कोई खास बात नहीं है, वैल्यू सिर्फ आपको सावधानी से रखना है, वैल्यू को लिखना सावधानी से है, यहाँ जो वैल्यू लिखे होते हैं उसको, और उसको इस ब्रज गुणन विधि के फॉर्मूला में रख देना है।
जो कैलकुलेशन का मेथड है माइनस माइनस प्लस छोटी ब्रैकेट ये सब का ध्यान रखना है और आपका सॉल्यूशन डन है ना। देखते हैं सही है गलत, हम लोग खुद चेक कर लेते हैं। x माइनस ए गुना कर लीजिए बच्चों माइनस 2a स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 2 हो गया। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इसका कीजिए अब इसमें कीजिए माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस 2 को ए से गुना कर दीजिए 2 और 2 को 2 से गुना कर दीजिए प्लस 2। यह देखिए ये प्लस 2 और ये माइनस 2 पहले खत्म कर दीजिए है ना। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बाई ये माइनस 2 और a तो माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 2, फिर आइए यहाँ माइनस 2 को गुना कीजिए ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस 2 को a से 2a स्क्वायर, फिर 2 को सॉरी 2a क्यू और 2a को 1 से तो ये हो गया 2a इक्वल टू 1, a को a से a स्क्वायर, a को 1 से a, फिर ये देखिए माइनस और ये माइनस प्लस a से गुना कीजिए तो प्लस a स्क्वायर और माइनस a, ये माइनस मिलकर प्लस हो गया तो a स्क्वायर माइनस a, ये देखिए प्लस में है और माइनस में है, इसको काट दीजिए बच गया यहाँ x बटा यहाँ देखिए माइनस 2a स्क्वायर, 2a में a घट जाएगा तो बच जाएगा a और ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर। यहाँ देखिए बच्चों बाई, ये देखिए इसको ध्यान से देखिएगा ये 2a माइनस और ये प्लस घट गया, यहाँ बच गया 2 तो 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा आपको 1 प्लस a क्यू इक्वल टू 1, a और a यहाँ हो गया 2a स्क्वायर। चलिए अब इसको और इसको लेके चलते हैं, ये और ये तो a और इसको भी लेके चल सकते हैं। तो देखिए x बाई a माइनस a स्क्वायर, इसको चाहे तो हम लोग a कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन लेंगे तो 1 माइनस a हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई 2a स्क्वायर, तिरछा गुना कर दिए 2a स्क्वायर इक्वल टू a 1 माइनस a, 2a स्क्वायर x बराबर, इसलिए x इक्वल टू a 1 माइनस a बाई 2a स्क्वायर। एक वैल्यू आपका फाइंड हो गया, एक वैल्यू आपका निकल गया है ना। फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, कहीं शायद मिस्टेक लग रहा है। क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन आपका ax माइनस a बाई इक्वल टू 2, ठीक है, a माइनस 1 x प्लस a प्लस 1 बाई माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन तो सही है लिखा हुआ। आइए फिर से देखते हैं, a1 a b1 माइनस a c1 माइनस 2 a2 a माइनस 1 b2 a प्लस 1 c2 माइनस 2 a स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल सही है, वैल्यू तो बिल्कुल सही है। और भी इसको चेक कर लीजिए, फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला b1 c2 माइनस b2 c1 c1 a2 c2 a1 a1 b2 a2 b1, फार्मूला भी सही है। x का वैल्यू लिख दिया b1 का वैल्यू माइनस a, बिल्कुल सही। c2 का वैल्यू माइनस 2 a स्क्वायर प्लस 1, ये भी सही, माइनस का चिन्ह दे दिया। b2 का वैल्यू a प्लस 1, सही। c1 का वैल्यू माइनस 2, ये भी सही। तो अब आइए ये माइनस a से गुना कर दिया, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बच्चों, इसको दोबारा देख लीजिए, ये वाला पोर्शन मिस्टेक है, ये वाला पोर्शन मिस्टेक है, तो इसको फिर से देख लीजिए। माइनस 2 को a से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2a को इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a क्यू, और फिर 2a को 1 से गुना करेंगे तो प्लस 2a हो गया। ये माइनस प्लस, यहां बच जाएगा आपका 2a और माइनस 2 को प्लस 1 से तो माइनस 2 प्लस 2,
चलिए ये ठीक है, हो गया। अब आइए बाई को चेक कर लेते हैं। बाई C1 का वैल्यू -2, ठीक है। A2 का वैल्यू A2 का वैल्यू A-1 सही है, माइनस C2 का वैल्यू -2A² + 1 गुना A1 का वैल्यू 1, ये भी ठीक है। तो माइनस से कर दिए, -2A -2 ठीक है, माइनस प्लस 2A को गुना कर दीजिए तो 2AQ और 2 को A से गुना करें 2A, ओके ठीक है। अब आइए A1 का वैल्यू A है ना, ठीक है, ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। 2AQ तो ये हो गया बच्चों 2AQ + 4A अब +2, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, इसको x/2 कॉमन ले लीजिए, AQ + 2A + 1, आइए आपका बन गया। अब आइए यहां से सोल्व कर देते हैं, इक्वल टू करते 1/, इसको फिर से लिख देते हैं, /2 1 + AQ = 1/2A²। इसको लेके चलिए बच्चों, x 2AQ + 2A + 1 = 1/2A²। चलिए ये 2 से 2 काट देते हैं, हो गया। तिरछा गुना करिए, x A² = AQ + 2A + 1, इसलिए x = AQ + 2A + 1/A², एक आंसर हो गया। अब इसको लेके चलते हैं आगे यहाँ, एंड /2 1 + AQ = 1/2A², कैंसिल, A² = 1/AQ, इसलिए y = 1 + AQ/A², ये y का वैल्यू। इस तरह से वैल्यू आपका निकल गया, x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों ही। फिर से देख लेंगे बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था उसमें, माइनस प्लस में। फिर से देख लीजिए, इसको हमने क्या किया, माइनस प्लस कर दिया, ये सोल्व करके लिखे, y वाला ये पार्ट सोल्व करके लिखे, 1 का ये पार्ट सोल्व करके लिखा, x का वैल्यू यहां से देखिए, ये लिख दिए, y का ये 1 का ये, अब x का बेटे ये y का ये 1 का ये। यहां पर सावधानी रखे थे, यहां रखिएगा, ये माइनस प्लस 2A को एक साथ गुना होगा तो ये आएगा। जब उस समय यही मिस्टेक हुआ था, तो आप देखिए इसको सुधार दिए हमने, है ना। तो x का वैल्यू आ गया ये और y का वैल्यू आ गया ये, और इस तरह से आपका ये वैल्यू सेटिस्फाइड कर दिया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बना के देखिएगा। सिर्फ वैल्यू का रखने में सावधानी रखिएगा, और कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन है उसको रखिएगा। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, अगर फिर से आप नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब कोचिंग रीओपन होंगे तो फिर मैं इसको आपके सामने ही अगेन इस क्वेश्चन को बता दूंगा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। ये तो बहुत हल्का प्रश्न है बच्चा, प्रयास नहीं किया आप लोग ईमानदारी से। यह प्रश्न पूछी है निक्की नाम की एक लड़की, क्वेश्चन नंबर 9। तो मान लेते बच्चा, माना कि इकाई का अंक 22, दहाई का अंक x। बच्चों क्वेश्चन को पहले ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना, एक्सरसाइज 3.4 का 9। इसको पहले क्वेश्चन पढ़िएगा तब बनेगा। 2 अंकों की एक संख्या, अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। तो यहां पर लिखेंगे अभिष्ट संख्या। देखिए दहाई तरह है, इसमें 10 से गुना हो जाएगा, 10 × x, इकाई का 1 × 22, यानी 10x + 22, है ना। ये बन गया आपका 10x + 22। अब लिखेंगे बच्चों अंक पलटने पर बनी संख्या, तो ये हो जाएगा 10y + x।
कैसे पलट गया बच्चों? ये उलट गया, देखिए ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, ये उलट गया। तो ये हमारा y और ये उलट गया, देखिए y और x। यहाँ देखिए x था, यहाँ y हो गया, यहाँ देखिए y था, यहाँ x हो गया। यानी इकाई वाला दहाई और दहाई वाला इकाई। प्रश्न से कहता है संख्या प्लस पलटने से बनी संख्या का योग 66। संख्या था बच्चों 10x प्लस वाई, पलटने पर 10y प्लस x इक्वल टू 66। 11x प्लस 11y 66, 11 कॉमन, x प्लस y 66। 11 से काट दीजिए बच्चों, x प्लस y इक्वल टू 6, समीकरण फर्स्ट। फिर आगे क्या कहता है बच्चों? यदि संख्या के अंकों अंतर 2 हो तो संख्या बताएं। संख्या का अंतर 2 है। संख्या का अंतर कितना है बच्चों? 2। तो करिए, प्रश्न के दूसरे चरण से अंकों का अंतर कितना है बच्चों? अंकों का अंतर ध्यान से देखिए, अंकों का अंतर यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, अंतर 2 है, यानी बच्चों x माइनस वाई इक्वल टू 2, समीकरण सेकेंड। तो अब इसके आधार पर आप निकाल सकते हैं a1 का वैल्यू हो गया 1, b1 का वैल्यू हो गया 1, c1 का वैल्यू हो गया 6, a2 का वैल्यू हो गया 1, इसको माइनस 6 कर दीजिए, b2 का वैल्यू -1 और c2 का वैल्यू -2। इसको वैल्यू फार्मूला में लिखकर हम लोग रखेंगे, है ना बच्चों? बजगुणन विधि के लिए इसको हमने लिख दिया a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब इस वैल्यू को फार्मूला लिखिए, फार्मूला में इसको रखिए, रखकर इसको हल कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, है ना? तो इसका जो सॉल्यूशन है एक नजर में आ रहा है, y से y कट जाएगा, 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4 आ रहा है, अब y इक्वल टू 2 आ रहा है, यानी अभिष्ट संख्या जो आएगा वो 42 आएगा। ये तो मैंने लुप्तीकरण विधि से बनाकर बता दिया, लेकिन आपको बनाना है ब्रज गुणन विधि से, है? उसको आप घर पे बना लेंगे। ओके, चलिए आगे फिर से इसको दिखा दो बच्चों, देख लीजिए। क्वेश्चन है इसमें 2 अंकों की संख्या है, वह संख्या और उसके विलोम का योग 66 है। तो क्या किया मैंने? माना इकाई का अंक y, दहाई का अंक x, अभिष्ट संख्या चूंकि x दहाई के स्थान पर था इसलिए इसमें 10 से गुना हो गया, y इकाई के स्थान पर था इसलिए 1 से गुना हो गया, संख्या बन गया 10x प्लस y। अब हम पलट दीजिए, y के जगह पर x, x के जगह पर y रख दिया, उलट गया तो 10y प्लस x हो गया। दोनों का योग कह रहा था 66, तो ये हो गया संख्या, है ना? ये क्या हो गया? ये देखिए, ये हमारा संख्या और ये अंक के उलटने के बाद बनी संख्या, दोनों का जोड़ दिए 66। 10x में x जोड़ दिए 11, y में 10y जोड़े 11y, 11 कॉमन लिया, 11 से 66 कट गया, x प्लस y बराबर 6, है ना? अब उसके बाद प्रश्न का दूसरा चरण क्या कहता था कि अंकों का अंतर 2 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 लिख दिया, ये समीकरण सेकंड हो गया, है ना? अब इसको a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख दिया। अब उसको आप रख देंगे सूत्र में, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, आगे एंड लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि 10 की मुस्कान पूछी है, क्वेश्चन है 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 3.4, है ना?
क्वेश्चन है, किसी छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है। नियत भाग को X रुपया माना, ₹100 मान लिया, किसी दिन माह है, और प्रत्येक दिन नियत तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ये कितने दिन भोजन किया। प्रत्येक दिन का प्रत्येक दिन का भोजन, प्रत्येक दिन का भोजन का मूल्य ₹22 मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। मासिक व्यय का एक भाग नियत है, शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन करता है। ए को 20 दिन भोजन करता है तो ₹1000 देना पड़ता है। ए को 20 दिन भोजन करने के बाद दे रकम 1000। आइए बच्चों देखिए, नियत भाग को ₹100 मांगे तो ₹100 तो उसको लगना ही लगना है ना। उसके बाद उसने 20 दिन भोजन किया तो प्रत्येक दिन एक दिन का भोजन का मूल्य कितना है बच्चों? ₹22। कितना दिन रहा हुआ बच्चों? 20 दिन। कितना लगा बच्चों? ₹20। तो ₹100 लगा था पहले, ₹20 लगा, इसको मिलाकर हो गया कितना बच्चों? 1000, है ना। फिर क्या है? बी जो है 26 दिन रहा तो ₹1180 दिया। बी को 26 दिन भोजन करने के बाद दे रकम ₹1180 है, 1180। तो बच्चा इसको तो ₹100 लगेगा, इसको भी। फिर वह 26 दिन रहा है तो ₹26 लगेगा, और कुल मिलाकर उसने दिया ₹1180। ये समीकरण फर्स्ट बच्चों, ये समीकरण सेकेंड। अब इसको हल कर देंगे। A1 बराबर 1, B1 बराबर 20, C1 इक्वल टू इधर आएगा तो -1000, A2 इक्वल टू 1, B2 इक्वल टू 26 और C2 इक्वल टू बच्चों -1180। ये आपका वैल्यू मैंने लिख दिया। इस वैल्यू को रखेंगे आप लोग बृहद विधि में और सोल्व करेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा। इसको अगर हम लोग त्रिकरण विधि से बता दें तो देखिए x + 20y = 1000 और x = 26y 1180। यह देखिए माइनस 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 ये खत्म हो गया। यहाँ बच गया कितना बच्चा? 6y माइनस में यहाँ बच गया 180 कट गया, y = 30 और y का 30 रख दीजिए तो 20 600, x का हो जाएगा 400। तो यह आ गया बच्चा। प्रत्येक दिन उसे ₹30 लगेगा खर्च, और फिक्स प्राइस जो है नियत भाग जो है वह ₹100 मानी ₹400 है। तो ये मैंने ऐसे बना दिया। आपको बनाना है बृहद गुणन विधि से। पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर उसमें वैल्यू रखना है और उसके बाद उस प्रश्न का सॉल्यूशन करना है। तो आज हमने आपने जो भी प्रॉब्लम पूछा, आपने जितने भी प्रश्न पूछे, उन तमाम प्रश्नों का मैंने आज उत्तर देने का कोशिश किया हूं, जिसके तहत लास्ट क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें था कि कोई नियत भाग लगता है, कोई छात्रावास है उसमें नियत रकम लगता है, उसके बाद जितना दिन वो भोजन करेगा उसके हिसाब से प्रत्येक दिन के हिसाब से उसको पैसे लगेंगे। तो नियत भाग को हमने ₹100 मान लिया। प्रत्येक दिन भोजन का जो चार्ज है, कीमत जो है, उसको ₹22 मान लिया, है ना। अब कोई बच्चा ए नाम का कोई है जो 20 दिन भोजन किया, उसको ₹1000 देना पड़ा, तो एक तो लगना ही लगना है। ये 20 लग गया उसको प्रत्येक दिन भोजन का फर्स्ट। एक बी नाम का कोई है जो 26 दिन रहा, तो एक दिन का लगता है ₹22, तो 26 दिन का हो गया 26/22, ₹100 उसको लगना ही लगना था, तो x + 26y = 1180। इस तरह से दो समीकरण बन गया आपका, है ना। अब ये दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। आप स्वतंत्र हैं किसी भी विधि से बनाने के लिए। ओके, तो ये मैंने लोकत्रिकरण विधि से बना दिया, बृहद गुणन विधि से छोड़ दिया। आप लोग घर में बनाएंगे। इक्वेशन ज्ञात किया और बिल्कुल सही है। ओके, आज के लिए इतना ही।
कल ध्यान रखेंगे बच्चों, संडे है, कल छुट्टी है। परसों मंडे को मैं अगले क्लास में अनुपात निर्णय विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में बताएंगे। ध्यान रखना है, अच्छी विधि है, उसे हम बताएंगे, उसे कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे, है ना, बनाने का तरीका बताएंगे, कुछ होमवर्क देंगे, उसके बाद आप लोग अपने घर पे बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।